नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, DRDO के अंदर टेक्नीशियन ए और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे DRDO, जिन बच्चों ने ITI कर रखी है, ITI से टेक्नीशियन ग्रेड ए की पोस्ट के लिए जिन बच्चों को आवेदन करना है या फिर आवेदन कर चुके हैं, उनको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, टेक्निकल किस हिसाब से करना चाहिए, नॉन टेक किस हिसाब से करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अच्छा आउटपुट फाइनल सिलेक्शन किस हिसाब से मिल सकता है, उस रणनीति पे आज के इस वीडियो के अंदर पर बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, जहां पे आपको अच्छा स्टडी मटेरियल DRDO के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट टॉपिक वाइज आपको वहां पे अच्छा कंटेंट मिलेगा। नॉन टेक्निकल का आपको IT डिप्लोमा BSc सभी के लिए अच्छा खासा कंटेंट मैंने तैयार करके वहां पे प्रोवाइड कर रखा है। बच्चों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया। जिन बच्चों ने IT इलेक्ट्रीशियन में कर रखी है या फिर जिन बच्चों ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, उन सभी के लिए टेक्निकल का हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैंने प्रोवाइड करके रखा है। तो बहुत ही शानदार कंटेंट है, उसके जरिए भी आप तैयारी कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए हर संडे को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट का फायदा जरूर उठाना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। DRDO की तैयारी कैसे करें। भी सबसे पहले अपन जब फोकस करते हैं ना इसके सिलेबस पे, तो अपने को कई चीज़ें अपने को दिखती है, कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पे उनको देख करके अपने को खुशी होती है, कई चीज़ें ऐसी है जिनको देख करके अपने को लगता है भी ये चीज़ें अपने लिए काफ़ी मुश्किल है। और जो चीज़ें अपने को मुश्किल लग रही है ना, वो चीज़ें सबको मुश्किल लग रही है, क्योंकि जो भी बच्चे टेक्निकल वाले हैं वो हमेशा से टेक्निकल की ही तैयारी करते हैं। भी किसी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करें, जैसे अपन राजस्थान की बात कर लें, तो जिन बच्चों ने टेक्निकल हेल्पर की तैयारी की है, तो उन बच्चों के लिए टेक्निकल उनका मजबूत है, राजस्थान जीके भी उनका मजबूत है। लेकिन बाकी जो चीजें नॉन टेक के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो उन बच्चों के लिए भी नहीं है। और अदर स्टेट के जो बच्चे टेक्निकल के बच्चे, उन बच्चों के लिए भी नहीं है। तो किस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकता है, कौन सी चीज को आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो आपका टेक्निकल है, यानी कि ITI लेवल का यहाँ पे 80 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक चीज ये कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टॉपिक वाइज सिलेबस बताइए। ITI लेवल का कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कि आपका DRDO का है, तो इसके अंदर भी यही चीज दे रखी भी ITI लेवल का आपका सिलेबस आएगा, टॉपिक नहीं बताया होता है ना। तो आपको कंटेंट है वो ITI लेवल का कंप्लीट तैयार करना होता है। दूसरा जो आपका पोर्शन है जो कि नॉन टेक्निकल का है, जिसके अंदर आपको मैथ है, रीजनिंग है, जीके और इंग्लिश है, इन सभी के 40% पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल आपको 120 नंबर के 120% पूछे जाएंगे। ठीक है, 120 आपको परसेंट पूछे जाएंगे। यहाँ पे इनको अटेंड करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ये जो 90 मिनट का आप टाइम देख रहे हो ना, जिन बच्चों ने टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम दिया है, तो उस हिसाब से नहीं होगा भी पेपर हो गया बैठे अभी तक क्या कि टाइम बहुत बचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, इसमें भी आपको टाइम देने की जरूरत पड़ेगी, रीजनिंग है ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, मैथ है ये भी यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है। यानी कि ऑल ओवर देखिए तो लगभग 30% ऐसे है नॉन टेक के अंदर जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। और टेक्निकल DRDO के अंदर यहाँ पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी आते हैं। DRDO के पेपर का लेवल अच्छा रहता है। पेपर वैसे ये देते नहीं एग्जाम होने के बाद में, वरना में आपको सॉल्यूशन वगैरह करवा देता। हो सकता है 8-10% आपको टेक्निकल के अंदर भी आपको न्यूमेरिकल के मिल जाए, तो ऑल ओवर आपको 35-40% वो ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको तैयारी भी इस हिसाब से करनी है कि इन चीजों के अंदर ज्यादा उनको हल करने में टाइम भी नहीं लगे, ये चीज है। तो चलिए अब बात करते हैं भी किस हिसाब से टेक्निकल को और किस हिसाब से नॉन टेक को तैयार करना चाहिए। भी देखिए यहाँ पे आप जब देखोगे ना, तो आपको क्या लग रहा है भी आपका जो सिलेक्शन है या फिर जो बच्चे हैं उनके अंदर गैप कहाँ पे रह सकता है, कौन सी चीज आपको सिलेक्शन दे सकती है। देखिए मेरे हिसाब से ये जो चीज है ना टेक्निकल, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जितना आपका नॉन टेक इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होना है या फिर जो बच्चे कट ऑफ के नजदीक जाने वाले हैं, या फिर 3-4 महीने का अभी आपके पास में स्टडी करने का टाइम है, तो 3-4 महीने जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, तो 80 नंबर का ये जो पेपर है ना, भी कोई बच्चा है वो 65 नंबर लेके आ रहा है, हो सकता है कोई 60 नंबर लेके आ रहा है, या फिर कोई 55 नंबर लेके आ रहा है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है टेक्निकल की अपन बात करें, तो इससे मेरे हिसाब से क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें क्या है कि और ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। कोई 65 लेके आ रहा है, कोई 60 ले आएगा, कोई 55 ले आएगा।
जाएगा। और जिनको थोड़ी बहुत कमी लग रही है, अभी भी 3-4 महीने का टाइम है, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ, अदर स्टेट के भी काफ़ी सारे अभी पीछे एग्जाम हुए, तो टेक्निकल बच्चों का बहुत अच्छा है। और जो IT वाले बच्चे ऑलरेडी वो टेक्निकल पढ़ ही रहे हैं, तो टेक्निकल में उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा या फिर कट ऑफ के नज़दीक जाएंगे, टेक्निकल में उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 5-7 नंबर का, मैक्सिमम 10 नंबर का रह सकता है, इससे ज़्यादा तो वो रहेगा ही नहीं। लेकिन ये जो चीज़ है ना नॉन टेक्निकल वाली, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे, इनको अच्छी स्ट्रेटजी के जरिए तैयार करेंगे और यहाँ से भी अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे। टेक्निकल ऑलरेडी मजबूत है, यहाँ से भी अगर अच्छे नंबर लेके आते तो ये जो चीज़ है आपको दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर है उनसे आगे लेके जाती है। यानी कि अपन बात करें तो मेन जो फोकस है आपका मेरे हिसाब से नॉन टेक पे होना चाहिए। टेक्निकल है, इस पे भी आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन देने वाली जो चीज़ है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे लेके जाएगी, वो चीज़ है आपकी नॉन टेक। तो नॉन टेक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब देखिए पढ़ाई आपको करनी किस हिसाब से चाहिए, जैसे कि टेक्निकल है तो टेक्निकल अभी आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, मिनिमम अपन मान के चलें तो लगभग 3 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। DRDO का जैसे 2018 के एग्जाम हुए, 2019 के एग्जाम हुए, इन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था और उसके अंदर अब मैंने बताया था भी ऑल ओवर आपको लगभग वहाँ पे 4 महीने 4.5 महीने का टाइम मिल रहा था फॉर्म भरने के बाद में। तो मिनिमम आपको टाइम है मेरे हिसाब से 3 महीने का मिल ही जाएगा। तो 3 महीने में आपको पहले अपन बात करें भी टेक्निकल वो किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो टेक्निकल के अंदर आपको क्या करना है भी, सबसे पहले तो आपको क्या है कि जो थ्योरी है आपकी, थ्योरी है ना, थ्योरी है, इसको आपको डीपली पढ़ना है। थ्योरी डीपली किस हिसाब से पढ़नी है भी, जिन बच्चों ने कई सारे कंपटीशन एग्जाम दे दिए तो नॉर्मल जो थ्योरी है, ऊपर ऊपर की थ्योरी है, उनको ऑलरेडी आती है, बुक देखते ही उनको लगता है भी ये चीज़ भी आती है वो चीज़ भी आती है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है टेक्निकल के, जिन बच्चों ने एग्जाम दिए है, उनको तो स्टार्टिंग में क्या करना है कि जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं उनको दोबारा से तैयार करना है, और जो टॉपिक उनको आ रहे हैं उनको और ज़्यादा डीपली तैयार करना है। ठीक है, डीपली तैयार करने का मतलब है कि DRDO के अंदर लॉजिक बेस्ड पर्सन आते हैं, तो थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए 80 नंबर का आपका जो पेपर है ना, आपने कोई बुक उठा ली ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, आपने अच्छी तरीके से उसको तैयार कर लिया, 2000 3000 4000 उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फिर भी उस बुक की या फिर मतलब क्या कि कोई गारंटी नहीं है उसमें से 10-20% आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपके साथ में धोखा भी हो सकता है, होता है। इस अपना जो टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर हुआ है, बहुत बड़े बड़े मास्टर जो टीचर है जिनको लोग फॉलो करते हैं, बस उनको क्या है कि बहुत ही अच्छी तरीके से उनको मानते हैं, उनकी बुक मार्केट में आते ही निकल जाती है। मतलब क्या कि बहुत सारे बच्चों ने केवल उनकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही अच्छे ही अध्ययन किया, जब एग्जाम हुआ तो उनको पता चला कि पेपर का जो लेवल है वो तो बिल्कुल ही आसान था, जो इसके अंदर दे रखे है, जो प्रश्न दे रखे है उनका तो कोई लेवल ही नहीं है टेक्निकल हेल्पर के साथ में। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हो सकता है भी 80 में से 10 भी उस बुक में से मिले या नहीं मिले, लेकिन थ्योरी है आपने अच्छी तरीके से डीपली अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो 80 में से थ्योरी आपको गारंटी देगी 40-50 नंबर आप उसमें से निकाल सकोगे। तो पहली आपकी जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले आपको थ्योरी है उसको डीपली पढ़ना है। ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये मैं भी बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास जरूरी है, लेकिन DRDO का जब एग्जाम होता है ना, उससे 20 दिन पहले, महीने भर पहले एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है, तो ये 20 दिन महीने भर का जो टाइम है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करने का पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। और पहले अब अगर आप थ्योरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनको करने का मजा भी आएगा। यूट्यूब पे तो जिन लोगों के पास में जो चीज है ना वो उस हिसाब से बताएंगे। जिन्होंने यूट्यूब पे अपने वीडियो डाल रखे ऑब्जेक्टिव के पेपर सॉल्यूशन करवा रखा है, तो ये वो बोलेंगे स्टार्टिंग से ही आप ऑब्जेक्टिव कर लो, लेकिन स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव करना एक मूर्खता है। जिनकी ऑब्जेक्टिव की बुक आ रखी है वो बोलेंगे बुक्स का सॉल्यूशन कर लो, ऑनलाइन सॉल्यूशन करवाएंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से मूर्खता है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी है डीपली कंप्लीट करनी चाहिए। लगभग आपके पास में 3 महीने का टाइम है, तो अच्छी तरीके से आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव पे जाना है। अच्छी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन अच्छी तरीके से चीजों को आपको करना है। थ्योरी आप अगर डेली के 2-3 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तब भी आपके 3-4 महीने का आपके पास में जो टाइम है इसमें आराम से अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी का बेसिक आपको आता है, केवल डीप में जाकर के चीजों को और लॉजिक समझना है। तो 2-3 महीने का, 3-4 महीने का जो भी आपके पास में टाइम है, डेली के 2-3 घंटे पढ़ाई करोगे तब भी आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़ना और अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ना, ताकि आप लंबे टाइम तक उनको भूलो नहीं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बाद में कर सकते हो, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं 3-4 महीने का ये आपको टाइम बता रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया, जिनकी थ्योरी तैयार है,
है। वो तो 2 महीने के अंदर एक बार दोबारा से इनका रिवीजन कर लेंगे, अच्छे तरीके से डीपली कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो थ्योरी के बाद में अच्छे से आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। लेकिन देखिए मॉडर्न टाइम के अंदर जिस हिसाब से कंपटीशन एग्जाम के अंदर पर्सन आते हैं, डीआरडीओ के अंदर जिस हिसाब का सिलेबस रहता है, जिस हिसाब के पर्सन डीपली पूछे जाते हैं, लॉजिक बेस्ड पर्सन पूछे जाते हैं, कुछ उसी हिसाब का कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत है। और बेस्ट बुक के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो देख सकते हो। उस प्रकार का जो स्टडी मटेरियल है उसको आप फॉलो कर सकते हो, है ना। भी ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। बात करें कोचिंग की, जिन बच्चों ने कंपटीशन एग्जाम दे रखे है, ठीक ठाक उनकी थ्योरी है, उनको सेल्फ स्टडी करनी है, वहीं से आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, किसी का वीडियो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नए हैं, अभी भी ITA कर रखी है, एक बार सिलेबस का एनालिसिस कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से हुआ ही नहीं है, और एग्जाम या तो वो खुद कॉलेज के अंदर नहीं जाते थे या फिर टीचर कॉलेज के अंदर नहीं आते थे, तो उनको एक बार किसी अच्छे टीचर का वीडियो कोर्स लेकर के दोबारा से पढ़ाई कर लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में आते हैं नॉन टेक्निकल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल यही करने वाला है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि टेक्निकल के अंदर 70 नंबर लेके आ रहे, फिर भी यहाँ पे 15 ही नंबर बन रहे थे, ये यहाँ पे 70 आ रहे, फिर भी ये बच्चे फेल हो जाएंगे। तो नॉन टेक है, ये अच्छे से आप किस हिसाब से कर सकते हो। नॉन टेक के अंदर यहाँ पे जो चारों सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर देखें तो मैथ है और इंग्लिश है, दो तो इस प्रकार के सब्जेक्ट है जिनको आप टाइम दोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, फिर भी हो सकता है आपको वहाँ पे चीजें समझ में आए या नहीं आए। वैसे देखिए इंडिया जीके इसको आप खुद अपने स्तर पे तैयार कर सकते हो, लेकिन रीजनिंग है इसको भी आपको हो सकता है किसी टीचर की जरूरत पड़े, लेकिन मैथ है इसमें टीचर की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश में तो 100% टीचर की जरूरत पड़ेगी। भी ज़्यादातर जो टेक्निकल वाले जो भी टीचर्स है आपको ये नहीं बताएंगे भी नॉन टेक की आपको कोचिंग करनी है, क्योंकि उनके पास में नॉन टेक के टीचर नहीं रहते या फिर नॉन टेक के वीडियो कोर्स नहीं रहते, उनके पास में टेक्निकल का रहता है। लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी चीज़ देखने से ही पता चलती है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर आप इसके अंदर 25-30 नंबर लेके आते हो और टेक्निकल आपका ऑलरेडी ठीक ठाक है, या फिर 3-4 महीने 2-3 घंटे की पढ़ाई करोगे, तब भी आप टेक्निकल के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि टेक्निकल पे आपका वश चलता है। लेकिन नॉन टेक में इस प्रकार के सब्जेक्ट है जहां पे आपका वश नहीं चलेगा। तो ये जो चीजें हैं, 4 सब्जेक्ट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है और इनके लिए आपको कोचिंग करने की जरूरत है। अब कोचिंग किस हिसाब से करनी है, देखिए चारों सब्जेक्ट की अगर आपको कोचिंग नहीं मिलती है ना, अभी आप किसी सिटी के अंदर रह रहे हो, कोई इंग्लिश का अच्छा टीचर है तो इंग्लिश की आपको कोचिंग ले लेनी है, ऑफलाइन ले लेनी है। कोई मैथ का अच्छा टीचर है तो मैथ की आपको कोचिंग ले लेनी है। इंडिया जीके वगैरह तो आप तैयार खुद से भी कर सकते हो, इनका कोई पता नहीं चलता टीचर कौन सी चीज़ पढ़ा रहा है, एग्जाम के अंदर कौन सी चीज़ है। लेकिन रीजनिंग है ये आप खुद से भी कर सकते हो, इस पर आपका वश चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन चाहो तो आप इसकी कोचिंग कर सकते हो। लेकिन ये देखिए मैथ वाला जो सब्जेक्ट है ये है और इंग्लिश है, इनको आपको कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी हो सके तो देखिए कई टीचर ऐसे होते हैं जो कि ये जो चारों चीज़ें इनका एक साथ में आपको कोर्स प्रोवाइड कर देते, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आपकी सिटी का कोई अच्छा टीचर है तो उसके जरिए आपको ऑफलाइन इन चीज़ों की कोचिंग ले लेनी है। चारों की आप नहीं ले सको कोई भी दिक्कत नहीं है, जीके वाला पोर्शन है उसको छोड़ सकते हो, 3 की कोशिश कीजिए। 3 आप कोचिंग नहीं कर सकते, 3 चीज़ों की मैथ और इंग्लिश है, इनको आपको कोचिंग करने की आप कोशिश करिए, हो सके तो इनकी कोचिंग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर बनाना जरूरी है। टेक्निकल आप 3 महीने और पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर कर लोगे ऑलरेडी, इस पे आपका वश चल रहा है। लेकिन नॉन टेक्निकल में अगर आप स्कोर नहीं कर पाई ना, तो टेक्निकल चाहे आपका कितना भी अच्छा हो, आप इस ऑलरेडी आप इसे कंपटीशन एग्जाम से, इस कंपटीशन से आप बाहर हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन चीज़ों को पढ़े कितने घंटे, भी 2-3 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हो टेक्निकल में, और उसके बाद में ये जो नॉन टेक्निकल के 4 सब्जेक्ट है ना, इनको अगर आप 4-5 घंटे की भी स्टडी करते हो, तब भी आप मतलब क्या कि ऑल ओवर 7-8 घंटे की पढ़ाई करके DRDO के एग्जाम को निकाल सकते हो। भी कोशिश आपको करनी है 8-9 घंटे तक की पढ़ाई कर लेना, लेकिन अच्छे से अगर आप फोकस करके 7-8 घंटे की पढ़ाई करते हो, फिर भी एग्जाम को आप निकाल सकते हो। भी जो लोग RS की तैयारी करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, 15-15, 20-20 घंटे वो भी पढ़ाई नहीं करते, उनकी भी पढ़ाई हो मैक्सिमम 7-8 घंटे तक ही रहती है। अगर आप फोकस करके 7-8 घंटे की भी पढ़ाई करते हो, सब चीज़ों को छोड़ करके सारे काम निपटा करके आपका फोकस पढ़ाई पे ही हो, तो 7-8 घंटे से आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आपको ये टेंशन है कि वो काम हुआ नहीं, वो काम हुआ नहीं, वो काम करना है, आपको ये करना है, वो करना है, तो क्या है कि ये 7-8 घंटे नहीं, आप 10 घंटे तक किताब को अगर आप मुंह के सामने लेके बैठोगे तब भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मेरी जो ओपिनियन थी, मेरा जो मार्गदर्शन था, वो मैंने आपको
दी है। आपकी क्या ओपिनियन है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। टेक्निकल 2-3 घंटे थ्योरी पहले आपको डीपली पढ़नी है, जो चीज़ें नहीं आ रही है वो पढ़नी है, और बाकी जो चीज़ें आपको आ रही है उनको भी अच्छे तरीके से डीपली पढ़ना है। उस थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद नहीं आपको ऑब्जेक्टिव पे जाना है। उसके बाद नॉन टेक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर फोकस करना है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है टेक्निकल बच्चों के लिए वो आपका नॉन टेक्निकल देने वाला है। तो आप किसी अच्छे टीचर से इसकी कोचिंग वगैरह भी ले सकते हो, चाहो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन नॉन टेक्निकल में सेल्फ स्टडी से मेरे हिसाब से आपको उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा नहीं। टेक्निकल में आप आउटपुट निकाल सकते हो। जिन बच्चों ने कंपटीशन एग्जाम ऑलरेडी दिए है उनको कहीं से भी कोचिंग वीडियो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी ITA की है, किसी का कोर्स वगैरह लिया नहीं है, या फिर उनको डायरेक्ट किताबों से या स्टडी मटेरियल पढ़ने से चीज़ें कम समझ में आती है, तो उन्हीं को केवल कोर्सेज वगैरह कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।